पहले लगाए आरोप। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इशारों पर मेरे हलके में कत्ल हुए हैं। फिर मिली हत्या की धमकी। क्या है कातिल सियासत का सच? बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला पर गंभीर आरोप लगाने वाले पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक कुलदीप शर्मा को कल शाम फोन पर जान से मारने की धमकी मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। कल 2 बजे के करीब 3 बार जी एक धमकी भरा फोन आया। हाँ जिसका फोन नंबर मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। जी जिसमें हाँ मुझे धमकी दी गई जी कि मैं मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए दबाव ना बनाऊं, वरना मेरा भी काम तमाम कर दिया जाएगा। ये मामला इसलिए भी गंभीर नजर आ रहा है क्योंकि कल ही कुलदीप शर्मा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को टारगेट करते हुए कहा था कि गन्नौर हलके में बराला के इशारे पर कत्ल हो रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इशारों पर मेरे हलके में कत्ल हुए हैं। इतना ही नहीं, कुलदीप शर्मा ने बराला पर सियासी हमला करने के साथ साथ बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए भी बराला को जिम्मेदार बताया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इशारों पर मेरे हलके में कत्ल हुए हैं। और मैं चुनौती देता हूं कि उसमें उनका हाथ ना, और आज भी आरोपियों को शरण दिए हुए बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला अफसरों को धमका रहे हैं। गौरतलब है कि गन्नौर में पिछले 3 महीने में 4 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जबकि बीते अक्टूबर में हत्या के 2 मामले दर्ज हुए। कल तक सवाल ये था कि आखिर कुलदीप शर्मा के आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन आज सवाल ये भी है कि क्या कुलदीप शर्मा को मिली धमकी आरोपों का ही रिएक्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कातिल सियासत का सच क्या है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक बार आपको सुनाते हैं कि कुलदीप शर्मा ने हरियाणा न्यूज पर क्या कुछ कहा था, बातचीत में क्या कुछ कहा उन्होंने। खुद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं कुलबीर जी, स्वागत है सर आपका। क्या धमकी मिली है आपको? कल 2 बजे के करीब 3 बार जी एक धमकी भरा फोन आया। हाँ जिसका फोन नंबर मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। जी जिसमें हाँ मुझे धमकी दी गई जी कि मैं मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए दबाव ना बनाऊं, वरना मेरा भी काम तमाम कर दिया जाएगा। किसी पे शक है आपको? देखिए, कल ही मैंने ये कहा था जी कि जो कत्ल हुए हैं हाँ वो कहीं ना कहीं हाँ भारतीय जनता पार्टी के जी जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं हाँ। उनका कोई दबाव बन रहा है मुलजिमों की गिरफ्तारी। कोई साक्ष्य है इसके लिए कुलदीप जी आपके पास? बड़ा आरोप है क्योंकि ये नहीं, आरोप साक्ष्य तो बिल्कुल साफ है। हाँ कई जगह जब बात होती है तो पता लगता है कि वहां से दबाव बनाया जा रहा है। हाँ तो जब मैंने बयान दिया उसके तुरंत बाद मुझे धमकी मिली है। हाँ। पुलिस ने क्या कार्रवाई की कुलदीप जी अब तक? पुलिस ने क्या कार्रवाई की ये तो पुलिस जाने, लेकिन मैंने पुलिस को एक लिखित कंप्लेंट इस बारे में दे दी है। हाँ। उसके बाद मुझे 4 बजे फिर फोन आया था। अच्छा, बाकी कार्रवाई तो पुलिस को करनी है। पुलिस ने आपको अब तक अपडेट नहीं किया कि क्या उन्होंने नंबर ट्रेस किया, किसका नंबर है, कोई पता चल पाया? कोई अपडेट नहीं आपको? नहीं, मुझे पुलिस ने इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं दी है। हाँ। लेकिन पुलिस, मुझे पता है, अपनी कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, इस बारे में सूचना देना उनका काम है। ठीक है कुलदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाए रूलिंग पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट पर, प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाए।
और इसके बाद आपको तुरंत धमकियां मिलनी शुरू हो गई। वही सवाल जो मैंने पहले पूछा था, क्या आपको शक है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर कि उसके कहने पर ये हो रहा है? मैंने साफ कहा है जी कि जब मैंने इस प्रकार का बयान बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुभाष बराला जी के बारे में दिया कि वो मुलजिमों का बचाव कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, उसके तुरंत बाद मुझे धमकी मिली है। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ कुलदीप शर्मा ने हरियाणा न्यूज से बातचीत की और यहाँ बातचीत में उन्होंने साफ जाहिर किया कि उन्हें पहले से ही शक था कि गन्नौर हलके में जो हत्याएं हो रही है उसके लिए जिम्मेदार जो है वो यहाँ पर सुभाष बराला को ठहरा रहे थे और कल शाम से ही उन्हें फोन कॉल जो है वो आने शुरू हो गए थे। चलिए आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हत्याएं जो है वो सामने आई है गन्नौर से। अगर गन्नौर में बिगड़ते हालात की अगर बात की जाए तो गन्नौर में पिछले महीने 3 वारदातें जो है वो सामने आई हैं। पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें तो 4 हत्या के मामले जो है वो अब तक दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते अक्टूबर में हत्या के 2 मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं पिछले 3 महीनों के हालात जो गन्नौर में बने हुए हैं और किस तरीके से ये हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं। और साफ तौर पर कुलदीप शर्मा ने यहाँ पर इशारा किया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पर कि उनके इशारों पर ही यहाँ पर वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। साफ तौर पर उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की है। जब उन्होंने बात की हमारे सहयोगी से, जब हरियाणा न्यूज से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है उन्हें पहले से ही शक था और उन्हें अब धमकी भरे फोन कॉल जो है वो भी सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल लगातार ये बना हुआ है कि क्या कुलदीप शर्मा और सुभाष बराला की ये सियासी जंग है? ये सवाल हम आपको दिखा रहे हैं जो हरियाणा न्यूज पूछ रहा है। क्या दोनों बड़े नेताओं की टकराव से और बिगड़ेगी कानून व्यवस्था? ये भी सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और क्या दोनों बड़े नेता सियासी द्वंद में जड़ता की जिम्मेदारी भूल रहे हैं? और कितना दम है कुलदीप शर्मा के आरोपों में? ये तमाम सवाल यहाँ पर हरियाणा न्यूज पूछ रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सियासत इसे लेकर हो रही है, क्या कुछ माना जाए? और सवाल यहाँ पर जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या कुलदीप शर्मा और सुभाष बराला की ये सियासी जंग है? क्या आपस में इन दोनों का मनमुटाव चल रहा है? इसके चलते इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। और कितना दम है कुलदीप शर्मा के इन आरोपों में? ये भी सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ लगातार सवाल जो है इस तरीके से खड़ा हो रहा है। सवाल हरियाणा न्यूज भी पूछ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर इस जंग को समझा जाए। बलवान सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर, किस तरीके से आप इसे देखते हैं जो कुलदीप शर्मा यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं? जिस तरीके से उनका कहना है कि जो गन्नौर हलके में हत्याएं की वारदातें सामने आ रही हैं उसके लिए सुभाष बराला जिम्मेदार है और कल शाम से ही उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? हरियाणा की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन कहीं ना कहीं लूटमार, धमकी, जेब कतरा, मर्डर, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अगर कुलदीप जी जैसे सीनियर नेता को इस तरह की धमकी मिली है तो वाकई में ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए। अगर इस बात में सच्चाई है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। जगबीर मलिक जी हमारे साथ कांग्रेस से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जगबीर मलिक जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जगबीर मलिक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। जगबीर मलिक जी, किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर कुलदीप शर्मा ने जिस तरीके से सुभाष बराला पर आरोप लगाया है कि गन्नौर में जितनी भी हत्याएं हो रही है उसके लिए सुभाष बराला जिम्मेदार है, उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आप क्या कुछ कहेंगे? आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर? यदि एक विधायक को और भूतपूर्व अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो इससे बड़ा कोई अराजकता का कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि कानून व्यवस्था का जो जनाजा निकला हुआ है वो जो है आज वैसे भी कहीं जिंदा जलाए जा रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की चीज हरियाणा में नहीं रही है। यदि ऐसा है तो यदि कुलदीप शर्मा जी को या उसको धमकी दी गई है जान से मारने की तो कांग्रेस संघर्ष करेगी, सड़कों पे उतरेगी और इसके लिए बीजेपी को मुश्किल होगी। सुभाष बराला जी को अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। यदि वो ऐसे धमकियां देते हैं, बात करते हैं तो उनको बीजेपी का जो है जनाधार
जीरो पर लगता जा रहा है। आज हर वर्ग इससे परेशान है। ये बौखलाहट का बयान है, और यदि ऐसी धमकी दी है तो इसके खिलाफ जो है पूरा कांग्रेस पूरी कार्रवाई करेगी। चलिए जगबीर मलिक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। महिपाल ढाणा जी बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़े हैं। महिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी जी। महिपाल जी, जिस तरीके से यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, कुलदीप शर्मा ने आरोप लगाया है सुभाष बराला पर कि यहाँ पर उन्हें जान से मारने की धमकी के फोन कॉल्स दिए जा रहे हैं। पहले ही उन्होंने इशारा किया था कि गन्नौर हलके में जो हत्याएं हो रही है वो उनके इशारे पर ही किया जा रहा है। तो बीजेपी किस तरीके से देखती है इसे? किसने धमकी दी है? सुभाष बराला जी ने धमकी दी है जी, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कुलदीप शर्मा का बयान सामने आया है। ये इनकी अच्छी मानसिकता है, और ये इससे नीचे तो और कहीं जा नहीं सकते। अभी ये जगबीर मलिक जी बोल रहे थे कि कहीं लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं फलाना किया जा रहा है। ये इस तरह की बेतुकी बातें करके जो समाज में माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अब कोई हरियाणा में जमीन नहीं बची है। जो भी उन लोगों ने कहा कि जो घटना घटी उसके लिए उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो हमारी सरकार ने तुरंत सीबीआई की जांच करने के आदेश दे दिए, 1 मिनट भी नहीं लगे। अब इनको पूछिए एक बारी कि सुभाष बराला जी वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं, ये उनको कभी पढ़ भी नहीं पाएंगे। वो ये धमकी देंगे कि भाई हम लोग आपको जान से मारने की धमकी देंगे, इस तरह की बेतुके बयान। और मेरी कोई संदर्भ में कोई किसी से बात नहीं हुई है, मगर मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट को जानता हूं कि उनका नेचर कैसा है और उनकी सोच क्या है। इस तरह की घटिया सोच, ये कहीं जरा इनको बोलिए कि एक बार कहीं अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा लें। जगबीर मलिक जी, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर? क्योंकि क्या आपको नहीं लगता जो इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, इस तरीके से जो आरोप लगाया जा रहा है, जो इशारा किया जा रहा है, उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी? अब सरकार को और तो कुछ इनको कहने सुनने के लिए बचा नहीं। अभी इस तरह के नाप शनाप आरोप लगा रहे होंगे। अब सीधा सीधा सुभाष बराला जी का नाम लेके आप ये कह रहे कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है, तो ये बिल्कुल एकदम सरासर गलत बात है, और वो कभी इस तरह का काम नहीं कर सकते। ये हमें अपने नेता पे, अपने प्रदेश के अध्यक्ष पे पूर्ण विश्वास है। हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश का अध्यक्ष इस प्रकार की कोई टीका टिप्पणी कभी कर ही नहीं सकता। जगबीर मलिक जी, क्या कुछ कहेंगे आप? अब ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं और ये सारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। यदि ऐसी हालात तो प्रदेश में कभी नहीं हुई थी जो आज के दिन चल रही है। सोनीपत जिले का तो ये हाल है, 2 मर्डर लेडीज के मिलते हैं, उनकी ट्रेस नहीं हुई आज तक, कहीं कोई पता नहीं लगता, खा मार के डाल जाता है। ऐसी हालात प्रदेश की, और ये नहीं कहते कानून व्यवस्था की बात करते, मानसिकता की बात करते। आप इसका देखिए सारी चीज को। लेकिन जगबीर मलिक जी, क्या इससे कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी? क्योंकि पहले से ही प्रदेश में इस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, चरमरा चुकी है, और अगर इस तरीके से नेता ही आपस में इस तरीके से जंग लड़ेंगे, सियासत अगर इस पर होने लगेगी, तो क्या और भी ज्यादा हालात खराब नहीं होंगे? सीरियस मामला है। एक विधायक को धमकी देना छोटी बात नहीं है। कि हमारा प्रदेश का अध्यक्ष आदरणीय सुभाष बराला जी वो किसी भी कीमत पर कभी भी इस प्रकार की छोटी बात कर ही नहीं सकते। जबकि मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, सीधा आपने लाइन पे लिया है, और उसके बावजूद मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमें अपने नेता पे विश्वास है, अपने अध्यक्ष पे विश्वास है। इनको विश्वास ही नहीं होगा। ये तो खाली पब्लिसिटी पाने के लिए टीवी चैनल पे बैठ के, अखबार में बैठ के, और कुछ तो इनको मिला नहीं है। हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं हुआ, हमारी सरकार में किसी तरह की कोई गलत बात हुई नहीं है, तो इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब ये इस तरह के नाप शनाप अनर्गल बयानबाजी करके पब्लिसिटी पाना चाहते हैं। ये प्रदेश की जनता आपके टीवी के माध्यम से देख भी रही है, इनको इसमें से कुछ हासिल नहीं होगा। ये अपनी सोच बदले, जरा इनको बोलिए। यदि करप्शन नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं मैं दलाल नहीं हूँ। जिस मंत्री ने आश्वासन दिया था बिल्डर्स को, आप उससे बात करिए, मेरे अधिकार में नहीं। अरे खुल के बोलिए जगबीर मलिक जी, घुमाइए मत, हम तो सीधी बात करने वाले व्यक्ति हैं। हमारी सरकार में कौन सा एक घोटाला हुआ, कौन सा एक आदमी आया, सीधा नाम लेके बोलो ना। जगबीर जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अरे आप सीधा नाम लेके बोलिए, घुमाइए मत। क्यों लगा दिया? यदि ईमानदार थे, ईमानदारी का, अरे हम बहुत ईमानदार सरकार। पब्लिक डीलिंग में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बदल दिया उनको, प्रदीप कासनी को बदल दिया, जो आदमी किसको बदल दिया? ईमानदारी का ढोल पीट दे। आज ट्रांसफर की हालत पूछ लो, कितने महंगा ट्रांसफर हो गए एम्प्लॉइज के, सारी जगह। क्या बात कर रहे हैं आप ट्रांसफार्मर? अरे ये तो सरकार, अरे आपने, अरे जगबीर जी, देखिए महिपाल जी रोकना चाहूंगी आपको।
जगबीर जी आप भी शांत हो जाइए। प्रदेश की जनता सबको देख रही है, कितना काम हो रहा है, कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है, और सबका रिजल्ट आम जनता ही देगी, प्रदेश की जनता ही देगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब आपस में ही यहाँ पर इस तरीके से जंग छिड़ जाएगी, इस तरीके से सियासत होने लगेगी, तो क्या हालात और भी ज्यादा बदतर नजर नहीं आएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि प्रदेश की जनता जो चाहती है, जो वादे आप लोग करते हैं चुनाव के दौरान, क्या उन वादों को पूरा नहीं करना चाहिए? अब बजाय उनके उन पर ध्यान नहीं दिया जाता और यहाँ पर खुद की सियासत शुरू हो जाती है। स्वामीनाथन रिपोर्ट 50 स्वामीनाथन रिपोर्ट, हाँ, 50 यह मैंने बताई थी। आपके राज्य में क्या हाल है? मेरे राज्य में आप किसान- अपना रिपोर्ट देखिए, आप अपनी अरे बात करिए। आप, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, 36 हमने- और 4,000 जीडीपी की है, अब 1200 रुपए में लेने के आपके लिए राज्य में नहीं, आपके राज्य में नहीं बिकी है। अरे रुकिए, आप गलत बोल रहे हैं, बरगलाने, आप गलत बोल रहे हैं और बरगलाने का काम मत करिए। आपको जानकारी है कि गेहूं के जीरी की एजेंसी, चलिए खरीद कई एजेंसी मुद्दे कौन हैं जिन करती पर है? बातचीत हो ये सकती व्यापारी- है। महिपाल जी रोकना चाहूंगी आपको, और जगबीर जी आप भी बने रहिए हमारे साथ, लगातार चर्चा बनी हुई है। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा, एक वर्ष। गांव से शहर, शहर से राज्य के तार जुड़ गए, यानी गांव से सीधे व्यापार जुड़ गए। अब विकास शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के साधन बेशुमार जुड़ गए। 3,401 किलोमीटर सड़क की मरम्मत पर 1,242 करोड़ रुपए खर्च किए। सड़क व्यवस्था सुधार के लिए 1,560 करोड़ रुपए की स्वीकृति। 4 लेन सड़कों को 6 लेन करने के लिए वर्ष 2016 का लक्ष्य निर्धारित। 6 टोल नाके हटाए गए। बदरपुर मुजेसर मेट्रो रेल सेवा शुरू। मथुरा, पलवल, रोहतक, भिवानी और अंबाला बाईपास की 1,074 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाएं। हिसार हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास। बरसों बाद कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे का कार्य पुनः प्रगति पर। सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा, एक वर्ष। दोस्तों, हरियाणा सरकार की नई उद्यम प्रोत्साहन नीति का जवाब नहीं, इस सरकार ने पिछली कमियों को दूर करके और हमारी समस्याओं को समझकर ये नीति बनाई है। बिल्कुल, बल्कि अब तो हरियाणा में पूंजी निवेश करना बहुत ही फायदेमंद है। हरियाणा सरकार छोटे बड़े सभी निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देकर ऐसा माहौल तैयार कर रही है जिससे हरियाणा इंडस्ट्रियल हब बन सके। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम है।
जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाकर हरियाणा के लोगों को नौकरी पर रखकर उद्यमियों को सब्सिडी मिलेगी। अरे वाह, तब तो अब हमारी नौकरी भी पक्की। बिल्कुल। हरियाणा सरकार 1 साल में ही नई उद्यम प्रोत्साहन नीति लाई है, जिससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, जहां लगातार हम बात कर रहे हैं कि कुलदीप शर्मा ने किस तरीके से इशारा किया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पर उन्होंने इशारा करते हुए कहा है कि गन्नौर में जितनी भी हत्याएं हो रही है वो उनके इशारे पर ही की जा रही है। हरियाणा न्यूज से बातचीत में उन्होंने कुछ ऐसा ही इशारा दिया है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पर गंभीर आरोप लगाने वाले पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक कुलदीप शर्मा को कल शाम फोन पर जान से मारने की धमकी मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस जो है वो जांच में जुट चुकी है। आपको बता दें, ये मामला इसलिए भी गंभीर नजर आ रहा है क्योंकि कल ही कुलदीप शर्मा ने बीजेपी के सुभाष बराला को टारगेट करते हुए कहा था कि गन्नौर हलके में बराला के इशारे पर कत्ल हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुलदीप शर्मा ने बराला पर सियासी हमला करने के साथ साथ बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए भी बराला को जिम्मेदार बताया था। अब ऐसे में हरियाणा न्यूज सवाल पूछ रहा है, तमाम सवाल यहाँ हरियाणा न्यूज पूछ रहा है कि क्या कुलदीप शर्मा और सुभाष बराला की ये सियासी जंग है? क्या दोनों बड़े नेताओं के टकराव से और कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती हुई नजर आएगी? और कितना दम है कुलदीप शर्मा के आरोपों में? ये तमाम सवाल हरियाणा न्यूज पूछ रहा है क्योंकि कुलदीप शर्मा ने यहां सुभाष बराला पर इशारा करते हुए कहा है कि जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसके लिए जिम्मेदार जो है वो सुभाष बराला ही हैं। और कल शाम से भी इन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स मिल रहे हैं, जान से मार देने की भी धमकी दी जा रही है और इशारा इन्होंने सुभाष बराला की तरफ किया है। बीजेपी से हमारे साथ बलवंत सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बलवंत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बलवंत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चले, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो यहाँ सवाल लगातार बना हुआ है, हरियाणा न्यूज तमाम सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या दोनों बड़े नेताओं के टकराव से और ज्यादा कानून व्यवस्था बिगड़ेगी? क्या दोनों बड़े नेताओं के सियासी द्वंद में जनता की जिम्मेदारी भूल रहे हैं? कितना दम है कुलदीप शर्मा के आरोपों में? ये तमाम सवाल यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि यहाँ जिस तरीके से कुलदीप शर्मा ने आरोप लगाया है, आरोप ने इशारा एक उन्होंने किया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जो है वो जिम्मेदार हैं क्योंकि यहाँ पर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसके लिए उन्हें इशारा किया गया है, उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। महिपाल सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। महिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। महिपाल जी, किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर इसे, क्योंकि कुलदीप शर्मा ने एक इशारा किया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जो है वो जिम्मेदार है क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, गन्नौर में जो इतनी हत्याएं हो रही है वो उनके इशारों पर हो रही है। तो किस तरीके से आप देखते हैं सियासी खेल को? इसमें आती है, पहली बात तो ये है कि सुभाष बराला चूंकि दूसरे क्षेत्र से, ठीक है वो बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, लेकिन वो एमएलए तो टोहाना हल्के से हैं और उनको गन्नौर के हल्के में इस तक दखलंदाजी में नहीं समझता कि कोई न्यायोचित है। दूसरी बात ये आती है कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाहे किसी स्तर पे भी राजनीति है, किसी स्तर पर भी इस तरह की बातें हैं, चाहे बराला की हैं या किसी और की भी हैं, तो राजनीति में हिंसा को स्थान नहीं होना चाहिए। अगर ये इस तरह की बातें होती हैं तो राजनीति के लिए काफी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा है। और कोई भी राजनेता को चाहिए कि वो अपनी सीमा में रहें और एक दूसरे का मान सम्मान करें। ठीक है, राजनीतिक विरोध होते हैं, एक दूसरे के विचारधारा अलग अलग होती है, पार्टियां अलग अलग होती हैं, ये आज की बात नहीं है। और डेमोक्रेसी में ये विरोध होना एक बहुत हेल्दी निशान है, लेकिन उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। विरोध में और दुश्मनी में दो शब्द अलग अलग होते हैं। ये राजनीतिक विरोध तो होता है, राजनीतिक दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। महिपाल जी, क्या माना फिर क्या जाए कि आखिर क्यों इस तरीके से इल्जाम जो है वो लगाया जा रहा है? आखिर क्यों इस तरीके से इशारा जो है सुभाष बराला की तरफ किया जा रहा है कुलदीप शर्मा की तरफ से?
मैं भी बड़ा अचंभित हूँ कि ये बात सुभाष बराड़ा की तरफ इशारा क्यों है। नहीं तो उस इलाके के जो विधायक हैं ना वह क्षेत्र हैं, ना ही इनका कोई पॉलिटिकल क्लैश है एक दूसरे से। तो मेरी समझ से बाहर है कि सुभाष बराड़ा के ऊपर इस तरह की उंगलियां क्यों उठ रही हैं। और सुभाष बराड़ा पर पहले भी कुलदीप शर्मा ने कहा था कि वो अधिकारियों को धमकाते हैं, तो सुभाष बराड़ा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्यों बनते हैं। बिल्कुल, चलिए महिपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामला, आपको बता दें कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आईएएस अशोक खेमका के नाम जारी चार्जशीट को बीजेपी सरकार ने ड्रॉप किया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान चार्जशीट हुई थी और रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील में हुए घोटालों को उजागर किया था। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामला और आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के नाम जारी चार्जशीट को बीजेपी सरकार ने ड्रॉप किया है। हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश जी, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में ताजा अपडेट। राकेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? राकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी राकेश जी, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए जी ना, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की ये अपडेट यही है कि जो इस लैंड डील को जिसने उजागर किया था आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने, उसकी चार्जशीट जो है मौजूदा सरकार ने ड्रॉप कर दिया है। और इस बात के संकेत जो है मुख्यमंत्री एक पखवाड़ा पहले दे चुके थे। जब 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1 साल की उपलब्धियों को लेकर, उस समय मुख्यमंत्री ने संकेत दिए थे ये जो है ड्रॉप की जा सकती है। ये आपको जैसा ध्यान है कि रॉबर्ट वाड्रा की जो लैंड डील का मामला था, इसकी उस समय अशोक खेमका जो है चकबंदी हदबंदी विभाग के निदेशक थे, तब ये मामला उन्होंने उजागर किया था सारे को। और उनके तबादले, ऐसा आरोप था कि तबादले के बाद अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए उन्हें म्यूटेशन रद्द किया था। और मौजूदा सरकार में खेमका जो है अपनी कार्यशैली के लिए फिर चर्चित रहे। उन्हें परिवहन विभाग में लगाया गया, लेकिन सख्ती के चलते फिर उन्हें आर्काइव्स में भेजा गया है। लेकिन मौजूदा सरकार ने उनकी कार्यशैली को देखते हुए जो है उनकी चार्जशीट जो है हुड्डा सरकार के टाइम हुई थी, उसे ड्रॉप कर दिया है। और ये उनके लिए, खेमका के लिए मान सकते हैं कि बेहतरीन सूचना है या एक कदम मान सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।